ये बताइए, जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि उन्नाव की बेटी को इंडिया गेट से उठा लिया गया, ये बताइए हंस रहा है बंदर कहीं का, ये हंस रहा है। राजभर का बंदर कह रहे हैं। बिल्कुल। अरे भाई, अब बेटी के साथ अन्याय करेंगे, बेटी के साथ मजाक उड़ाएंगे। बेटी जब न्याय के लिए खड़ी है तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब बताइए कितना बदतमीज आदमी है ओम प्रकाश राजभर भाई। मैं तो योगी जी से मांग करता हूं, योगी जी आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी पार्टी कहती है, आप अगर बेटियों को न्याय चाहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर को पार्टी से निकालकर मंत्रालय से फेंक दीजिए। ऐसे मंत्री को आप रखेंगे योगी जी, जो मंत्री जब बेटी का सवाल पूछ रहा है हंस रहा है बनखेकर बंदर। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह फैसला जो आया है कुलदीप सिंह सेंगर पर बिल्कुल गलत है, और जिस तरीके से बेल मिला है सरासर गलत है, यह महिला विरोधी है। इससे साबित हो रहा है कि सरकार इस कुलदीप सिंह सेंगर को बचा रही है। मोदी जी, भाजपा और पूरी सरकार कुलदीप सिंह सेंगर को बचा रही है। तो कैसे इंसाफ होगा? ये तो कानून का फैसला है सर, इसको कैसे आप कह रहे हैं गलत फैसला है? ये कोई कानून का फैसला नहीं है। अगर कानून कैसे फैसला दे देगा भाई कि एक पीड़ित के साथ अन्याय कर देगा, और एक जो दरिंदगी किया है, इतनी घिनौनी हरकत किया है भाजपा का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसको कोर्ट छोड़ देगी? अरे भाजपा ने निकाल दिया उनको भाई। भाजपा को बदनाम, भाजपा सरकार जो है ये कुलदीप सिंह सेंगर को निकाली है प्रशासन से, सरकार अधिकारियों से कोर्ट पर दबाव डलवाकर। आप समझिए कि भाजपा में और कांग्रेस में क्या अंतर है। पहले जब कांग्रेस के राज में निर्भया कांड हुआ तो पूरे इंडिया गेट पर पूरे दिल्ली के लोग आकर आंदोलन करते थे, कोई दिक्कत नहीं था कांग्रेस को। कांग्रेस बोलती थी आंदोलन करो, तुम्हें लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन भाजपा के राज में उन्नाव कांड की बेटी जब इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने आती है तो पुलिस उसको खींच कर लेके चली जाती है। आप बताइए, यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी? ये सरकार समझिए तो महिला विरोधी है, ये महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को हमें लग रहा है कि सत्ता से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके जनता को ठगने का काम करेगी। मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं शौकत जी। कौन मोदी सरकार को बदनाम कर रहा है? कौन मोदी सरकार को बदनाम कर रहा है? ये सरकार ही का हरकत ही ऐसा है कि जो बदनाम क्या करना है, सरकार ही खुद बदनाम हो रही है। आप बताइए, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पूरी देश की जनता से मैं कहना चाहता हूं, भाजपा का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पे आरोप लगता है कि उन्नाव में एक लड़की के साथ दरिंदगी किया और उसके पिताजी को मार दिया, उसकी मौसी को मार दिया, तमाम घटना घटी, और उसके बाद उस दरिंदे कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ दिया जा रहा है। अरे कोर्ट में आचरण ठीक है उनका। अरे कैसे आचरण सही हो सकता है भाई? कोर्ट ने कहा सर। अरे भाई, कैसे आचरण सही हो सकता है? जो आदमी इतनी घिनौनी काम कर दिया, फिर उसके बाद बाज नहीं आता है, बाप को मार देता है, मौसी को मार देता है, चाचा को मार देता है, वो आदमी कैसे सही हो सकता है? इस फैसले से दुख क्यों है? बिल्कुल, पूरे देश में जो समझे सामाजिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर मानवता है, भाईचारा है, वो लोग एकदम उदास है, अफसोस कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जो सत्ता में बैठी है, जो सरकार बेटियों को रखवाली नहीं कर पा रही है, बेटियों को न्याय नहीं दिला पा रही है, बेटियों को सुरक्षा नहीं कर पा रही है। आप समझिए भाई, ये बताइए, जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि उन्नाव की बेटी को इंडिया गेट से उठा लिया गया, ये बताइए हंस रहा है बंदर कहीं का, ये हंस रहा है। राजभर का बंदर कह रहे हैं। बिल्कुल। अरे भाई, आप बेटी के साथ अन्याय करेंगे, बेटी के साथ मजाक उड़ाएंगे। बेटी जब न्याय के लिए खड़ी है तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब बताइए कितना बदतमीज आदमी है ओम प्रकाश राजभर भाई। मैं तो योगी जी से मांग करता हूं, योगी जी आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी पार्टी कहती है, आप अगर बेटियों को न्याय चाहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर को पार्टी से निकालकर मंत्रालय से फेंक दीजिए। ऐसे मंत्री को आप रखेंगे योगी जी, जो मंत्री जब बेटी का सवाल पूछ रहा है हंस रहा है बनखेकर बंदर। गलत था, सवाल गलत उठाया उन्होंने। क्या सवाल गलत कहा? पत्रकारों ने कहा ओम प्रकाश राजभर जी, उन्नाव घटना की जो बेटी है वो इंडिया गेट पर बैठी थी, पुलिस उनको उठा लिया, तो इस पे उसको जवाब देना चाहिए ना भाई। वो तो हंसने लगा है। बताइए, ऐसे करना चाहिए? उन्होंने मजाक उड़ाया उन्नाव की बेटी। बिल्कुल, इन उन्नाव की बेटी के साथ मजाक किया है और पूरे देश को महिला को बता दिया है कि हमारे नजर में तुम्हारी यही इज्जत है। ये तो ओम प्रकाश राजभर ने बता दिया ना कि पूरी देश की महिलाओं की बेटी का हमारे नजर में यही इज्जत है। ओम प्रकाश राजभर 2017 से पहले कोई जानता था जी?
वो तो विधायक बन गए इंडिया गठबंधन महागठबंधन के बल पर। जहूराबाद से विधायक था, उसके बगल से मुख्तार अंसारी के मरहूम मुख्तार अंसारी को बेटा अब्बास अंसारी को टिकट दे दिए, तो वहाँ के मुसलमानों ने इसको जहूराबाद से विधायक बना दिया ना। नहीं तो इसकी औकात ये है कि वार्ड पार्षद नहीं जीत जाए। योगी सरकार के मंत्री को हो क्या गया? कभी संजय निषाद कुछ उल्टा बयान देते हैं, कभी अभी राजभरी, क्या मजाक बन रहा है? देखिए, जिस इंसान की जैसी सोच रहती है वही बात करेंगे ना। भाजपा के लोगों का तो हरकत ही है, हाईवे पर शुरू हो जाते हैं खड़े करके गाड़ी। तो भाजपा के लोगों को जब दिमाग में गोबर रहेगा तो क्या बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जिसके अंदर गंदी सोच है, संजय निषाद जिसकी गंदी सोच है, वो क्या करेगा? यही तो बोलेगा, जो सोच रहेगा तो वही बोलेगा। मुस्लिम महिला की बात आई हिजाब पे, तो संजय निषाद कह रहा हिजाब ही तो छुआ था, कहीं और छू देता। अब उन्नाव की बेटी की बात आई तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अरे बंदर कहीं का, बेटी की बात है, बेटी न्याय के लिए तड़प रही है और तुम कह रहे हो है। देश की बेटी, इनको आने वाले चुनाव में जवाब दिया जाएगा। जहूराबाद की बेटी भी देख रही है, आजा 2027 में चुनाव लड़ो, तुम्हें जहूराबाद की जनता खोज रही है, वहां की भी बेटी तुमको न्याय दिलाने की बात करेगी। आप चाहते दोबारा गिरफ्तार हो कुलदीप सेंगर? बिल्कुल निश्चिंत तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर को दोबारा गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद महिलाओं में डर का माहौल है, उन्नाव के बेटी के परिवार में डर का माहौल है, और ऐसे लोगों को जेल से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जो लोगों ने अब दरिंदगी की है, किसी के साथ अमानवीय घटना की है, उसको टर्चर किया है, मारा है, पीटा है, उनके परिवार के लोगों को मारा है, ऐसे लोग जेल से बाहर रहेंगे तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। इंडिया का गेट पे घसीटा गया उनके परिवार को। अरे भाई वही देखिए, बाप रे बाप, एक इंडिया गेट पर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं आप। अब कहते हैं इंदिरा गांधी के राज में इमरजेंसी लगा था। हम इंदिरा गांधी के राज में पैदा नहीं हुए थे, हमने इमरजेंसी नहीं देखा था, लेकिन हम मोदी जी के राज में इमरजेंसी देख रहे हैं भाई। कि इंडिया गेट पे अगर कोई प्रदर्शन करने जाता है तो इसको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता है। अगर कोई जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाता है तो प्रदर्शन कैंसिल कर दिया जाता है। अब बताइए हो क्या गया है देश के अंदर। भाजपा सरकार महिला विरोधी सरकार है, इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना पड़ेगा, तभी जाकर बहन बेटियों को तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, खाली जुबान चल रहा है ना मोदी जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 से पहले बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे मोदी जी, कहते थे बहुत हुआ बहन बेटियों पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, और वही मोदी सरकार उन्नाव कांड के रेपिस्ट को, भाजपा के विधायक को बचाने का काम कर रही है। आप बताइए, यही तो मोदी सरकार है, यही भाजपा। इंसाफ मिलेगा जब दरिंदे लोग सत्ता से बाहर होंगे, बे औलाद लोग सत्ता से बाहर होंगे, तब जाकर हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलेगा।